विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन फर्स्ट, सभी एक साथ चिल्ला उठे, हम भी चलेंगे। ये तो सही है ही नहीं। सभी एक साथ चिल्ला उठे, अल्प विराम, डबल कॉमा ऊपर, हम भी चलेंगे। तो ये सेकंड ऑप्शन आपका सही है। सेकंड सही है। सभी एक साथ चिल्ला उठे, अल्प विराम, हम भी चलेंगे, ये भी गलत। सभी एक साथ चिल्ला उठे, कॉमा डबल कॉमा, हम भी चलेंगे। या यहाँ पे डबल आया है तो इधर भी डबल आएगा। अब ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित शब्द का समास विग्रह बताएं। घुड़दौड़, घोड़े जैसी तेज दौड़, घोड़े की दौड़, दौड़ने वाला घोड़ा, घोड़ा और दौड़। ये समास है। तो घोड़े जैसी तेज दौड़ ये तो गलत है। घोड़े की दौड़ ये सही है। दौड़ने वाला घोड़ा, दौड़ और घोड़ा और दौड़, दौड़ ये भी गलत है। घोड़ा और दौड़। समास, समास क्या होता है हमारा? दो शब्द मिलकर उनके बीच के संबंध सूचक आदि का लोप करके नया शब्द बन जाता है। समास के माध्यम से कम शब्दों के अधिक अर्थ प्रकट होते हैं। जैसे कि घोड़दौड़, घोड़दौड़ तो एक कम शब्दों में इसका जैसे घोड़े की दौड़। समास 6 टाइप के होते हैं। जैसे कि इसके अंदर में घोड़े की दौड़ की आई है, जहाँ पर का, की, के, ये जो वर्ड आते हैं, ये जो शब्द आते हैं, वो कौन सा संबंध तत्पुरुष समास होता है। इसमें संबंध तत्पुरुष समास है। तो इसका आंसर सेकंड सही है, घोड़े की दौड़। आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट आलसी, ऑप्शन टू आलस, ऑप्शन थर्ड आलस, ऑप्शन फोर अलसी। आलस, आलस सबसे पहले देखते हैं आलस शब्द का विशेषण क्या होगा। विशेषण होता है विशेषता बताना, किसी चीज की विशेषता बताना। जैसे एग्जाम्पल घोड़ा, तो सफेद घोड़ा, तो घोड़ा घोड़ा बोलते हैं हम। तो सफेद घोड़ा तो वो घोड़े का कलर बता रहा है सफेद। काला घोड़ा तो घोड़े का कलर काला बता रहा है। जैसे पेन, सफेद पेन तो ये जो सफेद लगाएंगे ये, या हरा पेन तो ये विशेषता बता रहा है। ईमानदार आदमी तो यह आदमी की ईमानदारी को बता रहा है, विशेषता बता। 2 लीटर दूध ये भी बता रहा है। तो आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए, आलसी तो हो नहीं सकता, आलस भी हो नहीं सकता, आलस भी हो नहीं सकता, आलसी है। आलस का आलसी, जैसे एग्जाम्पल रवि काम करने में आलसी है, रवि काम करने में आलसी है। शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आया है? ऑप्शन फर्स्ट आंख, ऑप्शन टू आंख, ऑप्शन थर्ड आकार, आकार, आकर, ऑप्शन फोर है आँच। शब्दकोश होता है जैसे जो क्रम हो, छोटे या बड़े, छोटी और ये ज्ञानी तक। उस हिसाब से देखा जाए इसमें तो सबसे पहले जो आएगा फर्स्ट पे आएगा ये
आकर, ये फर्स्ट पे आएगा। दूसरे पे आएगा आँख, थर्ड पे आएगी आग, और आँच आएगी फोर्थ पे। हम्म। निम्नलिखित में से सेठ का स्त्रीलिंग रूप है। ऑप्शन 1 सेठी, ऑप्शन 2 सेठानी, ऑप्शन 3 सेठनी, ऑप्शन 4 सेठानी। सेठानी। सेठ पुल्लिंग, तो सेठ का स्त्रीलिंग होगा सेठानी। फोर हो नहीं सकता, थर्ड भी नहीं, और फर्स्ट भी नहीं। ऑप्शन सही है इसका फर्स्ट। पुल्लिंग होता है जहाँ जिसमें पुरुष वाचक हो, और स्त्रीलिंग में जिसमें स्त्रीवाचक हो। जैसे पुल्लिंग में क्या आता है, बेटा, कुत्ता, लड़का, घोड़ा, भेड़। जबकि स्त्रीलिंग में बे, बेटी, गाय, मोरनी, पुत्री। निम्नलिखित में से ला उपसर्ग से बनने वाले शब्द नहीं है। उपसर्ग, उपसर्ग, उपसर्ग शब्द के पहले जोड़े जाते हैं। उपसर्ग हिंदी में भी भाषा में उपसर्ग होते हैं, इंग्लिश भाषा में उपसर्ग होते हैं, उर्दू भाषा में उपसर्ग होते हैं। तो ये बताना है इस क्वेश्चन में कि कौन सा शब्द उपसर्ग से नहीं बना है। जैसे हिंदी भाषा के जो उपसर्ग होते हैं उनके आगे आ, अन, उ, उन, ओ, का, कु, दु, नी, सा, सु, ये सब उपसर्ग हिंदी उपसर्ग में यूज होते हैं हिंदी भाषा में। जबकि आपका उर्दू में जो उपसर्ग होते हैं वो अल, कम, कुछ, गैर, दर, ना, बर, बा, बे, हर, हम, ये सब उर्दू में उपसर्ग यूज होते हैं। इंग्लिश में जो उपसर्ग यूज होते हैं सब, डिप्टी, 22 और हाफ, इंग्लिश में उपसर्ग यूज होते हैं। संस्कृत में जो उपसर्ग यूज होते हैं वो अनु, अभी, अति, नि, परा, परि, प्रत्य, प्यो, सु, ऐसे बहुत से अक्षर संस्कृत में उपसर्ग में यूज होते हैं। तो हमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से ला उपसर्ग से बनने वाला शब्द नहीं है। तो ला उपसर्ग लाजवाब, ये तो ला उपसर्ग से बन रहा है। ला प्लस लापता, ये भी ला उपसर्ग से बन रहा है। लाइव लाश, ये भी बन रहा है। लेकिन लाटरी ये इंग्लिश भाषा का वर्ड है, और इंग्लिश भाषा में जो उपसर्ग होते हैं उसमें सब, डिप्टी, 22, हाफ, ये वर्ड आते हैं। तो इसका ऑप्शन सही है 4। ला से कुछ और शब्द भी बनते हैं, जैसे लाचार, लाजवाब, लापता, लापरवाह, ये सब ला। उपसर्ग वो होता है किसी शब्द के पहले कोई अच्छा जोड़ के उसका वर्ड का मीन्स चेंज कर देना, वो उपसर्ग होता है।
मोटापा, बुढ़ापा, इन शब्दों में सही प्रत्यय छांटिए। ट्व, पा, आपा, आ। प्रत्यय होता है प्रत्यय प्लस आय, जो शब्दों के साथ में चले। तो इसका आंसर मोटापा, बुढ़ापा। तो ये तो होगा ही नहीं किसी भी कीमत पे। इससे भी पूरा बनेगा नहीं। अब पा और आपा बच्चा, तो मोटा प्लस आपा मोटापा, बूढ़ा प्लस आपा बुढ़ापा। तो ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में सही वर्तनी वाला शब्द है। कार्यक्रम, गृहस्थी, नीरसता, प्राप्ति। नीरसता इसका ऑप्शन सही है। कार्यक्रम इस तरह नहीं होता, गृहस्थी इस तरह नहीं लिखी जाती, प्राप्ति भी नहीं। मेरे को अपने मामा के घर जानी है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। ऑप्शन फर्स्ट, मेरे को अपने मामा के घर जाना है। और ऑप्शन टू, मुझे अपने मामा के घर जानी है। ऑप्शन थ्री, मुझे अपनी के घर जानी है। ऑप्शन फोर, मुझे अपने मामा के घर जाना है। मेरे को मेरे को अपने मामा के घर जानी है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। मेरे को तो कोई वर्ड होता नहीं है, तो ये गलत है। मुझे, मेरे को मुझे बोल सकते हैं, ठीक है। मुझे अपने मामा के घर जानी है। हम्म, जानी है की जगह जाना है होता है। मुझे अपनी मामी, ये अपनी मामी नहीं होगा। मुझे अपने मामा के घर जाना है, तो ये सही है।